क्या मतलब है, उनका क्या आशय है, वो हमको क्या समझाना चाहते हैं। दादा भगवान बोलते थे प्लीज कैच मी, प्लीज कैच मी, मतलब मेरे को कैच करो। गुरु नानक देव ने बोला कि नानक नाम झपे एक बार, कि उसको झपे। जपे शब्द अलग होता है कि हम मुख से जप रहे हैं, एक होता है कि हम उसको कैच कर ले, जैसे झपट के ले लिया ना कोई चीज, किसी ने कोई चीज फेंकी, आपने एकदम से उसको कैच कर लिया, तो वो होता है गुरु के मुख से वचन निकले, आपने उसको कैच कर लिया, उसको कहीं गिरने नहीं दिया, उसको सीधा अपने जीवन में उतार लिया, अपने में धारण कर लिया। तो जो ये ज्ञान के वचन है, ये हमको अपने जीवन में धारण करने हैं। अगर हम अपने बुद्धि में संसार रखेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। अंत समय में हम क्या सोचते हैं, क्या सिमरन करते हैं, उसी हिसाब से फिर आपका दूसरा जन्म तैयार होता है। तो ये जन्म हमारा अंतिम जन्म हो, इसके लिए हमको अपने दिल दिमाग में पॉलिटिक्स की बातें, समाज की बातें अंदर रखनी नहीं है। ये बात है कि आपको सुजाग रहना है, आपको सावधान रहना है, आप अलर्ट हो, आपको सही समझ है, आप दूसरे को सही समझ अगर कोई लेना चाहता है तो उसको दे सकते हो और उसको दे दो, लेकिन आप अपने अंदर जो मनन चिंतन चले वो चले केवल परमात्मा का, अपने स्वरूप का, और कोई चिंतन नहीं। वरना हम अगर इन बातों में, संसार की बातों में पड़ेंगे तो फिर हमारी कौन सी वृत्ति कहाँ अंत में चली जाए या हमारा अंत कब हो, ये हमको इस बात का पता नहीं होता। तो अपने लिए भी बहुत सुजाग सावधान रहना चाहिए। बाकी सच्चाई अगर आपको समझ में आ गई है, और इतना देखते हैं सब लोग तो समझ में आता ही है। ज़्यादातर लोग टीवी में न्यूज़ नहीं देखते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते और जागरूक नहीं होते हैं, तो इसलिए वो इन बातों से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं जो उनको मालूम होनी चाहिए, और उस वजह से उनका अपना नुकसान होता है। और अभी अगर अब उनको अपना फायदा दिख रहा है तो उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि आगे चल के उनका नुकसान होगा। अगर गलत को आप प्रोत्साहन दोगे तो आगे चल के नुकसान होगा, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन ये उन लोग को समझना है जो संसार में रह रहे हैं, जो संसारी लोग हैं। भगवान कृष्ण ने बोला है अर्जुन को, हे अर्जुन तू असंसारी बन, तुमको इन सब बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ है, हमको ऑलराउंडर गुरु बनाता है, हमको सारी समझ होनी चाहिए, मगर हम उनमें लिप्त नहीं हो जाएं। आप जब संसार के लोगों के बीच में बैठते हो और अगर ज्ञान की चर्चा में भी रहते हो और उसमें आत्मा परमात्मा की मान लो बात उनको नहीं समझ में आ रही है, या वो जगत की बातें कर रहे हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं जगत की बातें, तो जगत की बातें आप पहले करते थे कि जैसे आप भी उसी का हिस्सा हो, लेकिन अब आप समझाने के लिए, बताने के लिए ज़रूर बोल दोगे कि देखो सच तो ये है, बाकी मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है, आपको जैसे जिसको अपना जीवन जीना है वैसे ही जिएगा। तो ज्ञानी अपना सत्य हर एक के आगे रखता है, और वो आईना है, आईना जैसे पूरा सत्य दिखा देता है। कहते हैं दर्पण झूठ ना बोले, तो वो दर्पण की तरीके से गुरु होता है। उसके पास जो भी है ज्ञान वो सत्य का ज्ञान है, और अगले को सुजाग करने के लिए, क्योंकि बैठे तो आप संसार में हो, कोई घर गृहस्थ छोड़ के जंगल में नहीं चले गए, अकेले वहाँ नहीं बैठे हो, लेकिन आप सबके बीच में बैठे हो, तो आपको हर बात की समझ भी होनी चाहिए। कहते ना वो मरे न ठागे जाए, जिसके नाम बसे मन माहे। जिसके मन में भगवान का नाम बस जाता है तो ना तो वो मरता है ना वो ठगे में आता है। तो मरता कैसे नहीं है कि वो अपने को अमर आत्मा महसूस करता है, वो अपने को देह मानता नहीं है। वो बोल देता है कि मैं ना मरबो संसार, मोहे मिलियो है जियावन हार। वो अपने को ऐसा जान के रखता है कि मैं मरने वाला नहीं हूं, एक दिन इस शरीर का अंत होगा और अवश्य होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर इसका अंत होने से पहले पहले मैंने अपने को जान लिया, मैंने अपने को पहचान लिया, मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, मैं उससे मिलके एक हो गया, मैं अपना काम उतार के बैठा हूँ। इस देह से जो कार्य लेना था वो हम करके बैठे हैं, और फिर भगवान की मर्जी है, जब लेना चाहे तब ले ले, और जब तक नहीं ले रहा है तब तक हम भगवान का सिमरन करते हैं,
आप जपे और अनाम जपावे, खुद भी जपते हैं और दूसरों को भी यही ज्ञान देके उनको भी यही नाम जपाते हैं। भगवान ने इसीलिए जीवित रखा है अभी तक। और बाकी काम तो आप अपना पूरा करके ही बैठे हो। हर एक को अपना काम पूरा करके बैठना है कि हर एक को मुक्ति का निश्चय करके बैठना है। तो जब हम इस तरह से बैठते हैं तो हमारा जीवन सुखद बनता है, अच्छा बनता है। और ज्ञानी ऑलराउंडर है, वो अपनी नॉलेज को भी अपडेट करता रहता है। आपके मोबाइल में अपडेट होते रहते हैं, आपका सब होता रहता है। आपके भी दिमाग में आजकल के ज़माने की जो भी चल रही है गतिविधियां बाहर संसार में, तो वो नॉलेज आपके अंदर आती रहती है। आप भी समय के हिसाब से कदम मिला के चलते हो, वरना नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन में जनरेशन गैप हो जाता है। तो वो कहते नहीं, तुम पुराने ज़माने को तुमको नहीं समझे, हमको समझे। तो आप अपनी नॉलेज जब अपडेट रखते हो तो आप बोल सकते हो जो समझ तुमको हमको भी ये समझ है, तो हम बता सकते हैं अगले को। आप कहाँ पे वो चूक रहा है उसको आप सुझाव कर सकते हो, बता सकते हो। और बाकी तो संसार में सब भगवान ही करने वाले हैं, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। और ये सब खेल चल रहा है, खेल को खेल करके देखो, जो भी सब चल रहा है खेल चल रहा है। मगर हम एक अच्छे नागरिक बन के अगर हम कहीं चलते हैं तो हम उस समय जो सही है उसका साथ दे सके, जो गलत है उसको आप बोल भी सको, या कोई अगर गलत को गलत कह रहा है तो आप उसका साथ दे सको। आप देखो सड़क पे एक्सीडेंट होता है, सब भाग जाते हैं, मोबाइल से फोटो बना लेंगे, भले वीडियो बना लेंगे, मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। सड़क पे एक को 4 लोग 10 लोग मिलकर पीट रहे हैं, कोई बचाने नहीं आएगा। हर एक को अपनी अपनी जान बहुत प्यारी रहती है। अगर चाहें तो इतनी सड़क चलती हुई सड़क होती है, कितने लोग होते हैं, तो चाहें तो वो लोग सब मिलकर एकदम से बचा सकते हैं। मगर कोई किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, नुकसान हो रहा है तो होता रहे। तो ये एक अच्छी मानसिकता थोड़ी है। आपको समझ होनी चाहिए कि हाँ उस समय हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, बचा सकते हैं, किस तरह से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हर एक को ये समझ होनी चाहिए। सड़क पे अकेले आप ही चलने वाले थोड़ी हो, सभी लोग हैं चलने वाले। आप कहोगे भी किसी को चलो सब लोग मदद करो, आओ चलो, तो नहीं चलेंगे वो लोग, क्योंकि उनके अंदर में वैसी मानसिकता नहीं है। तो उसकी तो आवश्यकता है ना। और जो स्कूल हैं, टीचर्स हैं, वहाँ पे पढ़ाने वाले, कोर्स को कंप्लीट करने की बहुत उनको जल्दी रहती है, वो करना भी है। मगर उसके साथ साथ वो जैसा मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट्स को, तो वैसे ही बाकी वो लोग का लाइफ, वैसे ही उनका स्टाइल वही बनेगा। तो जितनी घर में सीखता है बच्चा, घर के परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है, उतने स्कूल में जाता है, कितना सारा जीवन का समय वो देता है। नर्सरी केजी से लेके कोई MA PhD रिसर्च तक अगर करता है पूरा, तो कितने जीवन के कितने साल वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जगह जाता है, और अनेक स्टूडेंट्स उसके होते हैं, कितने टीचर्स होते हैं। तो उसका कितना जीवन का एक बड़ा हिस्सा उसमें बीतता है, उन लोग के बीच में बीतता है। तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो सही मार्गदर्शन करें। और बाकी जो अड़ोस पड़ोस है, परिवार है, जो भी लोग हैं, सभी की जिम्मेदारी, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, तो सभी लोग की है। और सब लोग अगर अच्छा किसी को करते हैं, बनाने के लिए कहते हैं, तो उनके अंदर में अच्छाई आती भी है। आप अब अपने को जगत से हटा के आप अपने लक्ष्य पे चलो। जो वानप्रस्थी होता है वो फिर संसार की बातों में नहीं पड़ता है, वो अपने को वन की तरफ मोड़ लेता है, अपने मन को। तो घर में रहते हुए भी जैसे मैं वन में रहता हूँ, आप अगर अपने घर से हटके कहीं जंगल में चले जाओ, तो आपके शहर में, आपके गांव में, पड़ोस पड़ोस क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है। तो मन से आप ऐसे चलो कि जैसे मैं वानप्रस्थी हूँ। बाकी समझ जिसको सही देनी है वो आप दे सकते हैं। गुरु भी तो हमको सही समझ देते हैं, हम लोग रोज सत्संग में आके बैठते हैं और हमको सही समझ मिलती है। इस सही समझ का अगर हम लोग इस्तेमाल सही करते हैं, तो फिर आप देखो कि हर एक का जीवन कितना अच्छा बनता है। आज अभी आगे अगला पत्र है, इसमें बोला गया है कि ये जीवन जिस कार्य के लिए मिला है वही कार्य इस तन से होना चाहिए। वही बात इसमें भी शुरुआत में लिखी है।
कि ये जीवन जिस कार्य के लिए मिला है तो वही कार्य इस तन से होना चाहिए। तन से हो हरिभक्ति का काम। ये तुम्हें समय, ये तुम्हें जो जीवन, ये जो मनुष्य तन मिला है, ये प्रभु को पाने के लिए मिला है। तो जब आपका लेन देन संसार से पूरा हो गया, तब भगवान ने आपको ब्रह्म ज्ञान का रास्ता, सत्संग का रास्ता दिखा दिया और आप सबने आके बैठ के सुनना शुरू कर दिया। तो अब ये मान के चलो कि आपके जगत के सारे काम पूरे हो चुके। अब मेरा कोई काम बाकी नहीं बचा है। मैं अपने मन से सोच रहा हूँ मेरा ये काम बचा, मेरा वो काम बचा, मगर भगवान की ओर से तुम्हारे काम पूरे हो गए, तभी उन्होंने तुमको ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में लाके बिठाल दिया। अब हमको यहाँ का काम करना है। यहाँ जो ज्ञान हम सुनते हैं उस ज्ञान को सुन के वैसे ही अपना जीवन बनाना है। मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। आप जीते जी जगत से मर के बैठो तो आपके मन में जगत की बातें, जगत के उतार चढ़ाव, लाभ हानि, ये सब आपको चिंताएं, परेशानियां, ये सब तंग नहीं करेंगी ना। संसार की ओर से तो मर के बैठो और गुरु जो समझ देता है उसको धारण करते चलो। तो जिस कार्य के लिए मिला है तन, जीवन, वही कार्य इस तन से होना चाहिए। पहले पता ही नहीं था किस काम के लिए मिला है, जो जगत वालों ने बता दिया वही काम करते। तो अब तो समझ में आया ना, सत्संग में बैठते बैठते सबको समझ में आया कि मुझे क्या करना है। इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना है, ये दृढ़ निश्चय हरे को करना है, यही लगन रखनी है, यही पुरुषार्थ करना है कि नहीं इसी जन्म में ही पाना है, अगले जन्म का इंतजार नहीं करेंगे। आज हमारे साथ इतनी मगजमारी करने वाला, इतनी मेहनत करने वाला गुरु हमारे सामने है। कितनी मेहनत करके पूरा ज्ञान इकट्ठा करके हम लोग के लिए सामने गुरु ने दे दिया है, और इसको हम सुन के, पढ़ के, इसको अपने जीवन में उतार के अपना जीवन बनाएं। मेहनत किसी ने की, फल हम खा रहे हैं। सुंदर बगीचा किसी ने बना के दे दिया और उसके फल हम लोग को मिल रहे हैं खाने के। तो उसमें भी क्यों कंजूसी की जाए। सुन के हमको केवल अपना जीवन वैसे ही तो बनाना है। इतने ज्ञान को आपने सारे वेद शास्त्र पढ़ के, उसको खोजबीन करके इकट्ठा खुद थोड़ी किया। संतों ने, ऋषि मुनियों ने सब ग्रंथ बनाए, इतना सब इकट्ठा करके ज्ञान संग्रहित किया, इकट्ठा किया। दादा भगवान ने उसको भी सब पढ़ पढ़ के और शॉर्ट में और सरल करके हम लोग के लिए ज्ञान बना के दिया। फिर गुरुजनों के माध्यम से हमको सबको मिलता चला आ रहा है। तो हम लोग कितना सरलता से इस ब्रह्म ज्ञान को सुन पा रहे हैं, कितनी सरलता से इस ब्रह्म ज्ञान को हम जीवन में उतार सकते हैं, हमको समझ में आ रहा है। वरना बहुत सारी शास्त्रों की भाषा ऐसी होती है कि नहीं समझ में आती कि इसका क्या मतलब है। अभी सत्संग में आते आते आपको उनका भी मतलब समझ में आ जाता है। तो तन से केवल वही कार्य हो जिस कार्य के लिए हमको ये भगवान ने जीवन दिया। दुख, दर्द, चिंताएं, सभी कुछ अपने स्वरूप के अज्ञानता के कारण है। आपके अंदर कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई चिंता, कोई परेशानी, तो वो सभी जो है वो केवल अज्ञानता के कारण। आपका मन अभी तक अज्ञानी है, ज्ञान से अनभिज्ञ, ज्ञान को नहीं जानता, इसीलिए दुखी होता है मन, इसीलिए परेशान होता है मन में, इसीलिए चिंताएं आती हैं। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है तो दुख, दर्द, चिंताएं सब खत्म हो जाती है। मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई। हर एक का अपना अपना भाग्य है, उसके हिसाब से वो चलेगा। चिंता रहित हो जाता है ज्ञानी। लेकिन चिंता रहित होने के बाद वो अपने कर्तव्य कर्म जो सामने है उसको वो बहुत प्यार से निभाता है। बिना चिंता किए भी तो आप काम कर सकते हो। आपके घर का अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, आप उसकी सेवा कर रहे हो, तो केवल सेवा थोड़ी करते हो, चिंता भी करते हो साथ में। चिंता सहित सेवा होती है। लेकिन वहीं पे किसी नर्स को आप अपॉइंट कर देते हो, सेवा वो भी करती है, लेकिन वो चिंता रहित होकर सेवा करती है। सेवा उसने भी की, सेवा तुमने भी की, मगर दोनों की सेवा में कितना अंतर है। वो बड़े हंस के प्यार से कर रही है, चिंता रहित होके करती है, और आप चिंता सहित करते हो। तो जीवन ऐसे जियो, चिंता रहित वाला जीवन। मेरा कुछ भी नहीं है,
मुझे चिंता करनी नहीं है, सब भगवान का है, मुझे सेवा करनी है। इसका फल अच्छा मिल जाएगा तो अच्छी बात है, पेशेंट ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं ठीक हो पाएगा तो भगवान की मर्जी है, हमने तो अपनी ओर से कोशिश की। सभी डॉक्टर्स यही बात बोलते हैं कि हमने तो अपनी ओर से कोशिश कर दी, आगे भगवान की मर्जी है, जैसे भी होगा। तो ज्ञानी भगवान को आगे रखता है, चिंता नहीं करता, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। अज्ञानी व्यक्ति ही चिंता किया करते हैं। तो अपने को देख लो, अगर आप चिंता करते हो थोड़ी भी, तो अभी आप अपने को ज्ञानी मत समझना, अभी ज्ञानी होना बाकी है। और वो फिर कब करोगे? अभी करो, नाउ और नेवर। अभी ये निश्चय कर लो कि मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सब प्रभु का है और मुझे प्रभु की सृष्टि को अच्छा बना के रखना है, बाहर से भी और हर एक के अंदर मन को भी ठीक बना के रखना है, अपने भी और बाहर दूसरों का भी। सबका जीवन अच्छा बनाना है और सबके जो विचार हैं उनको हमको अच्छा बनाना है। तो पहले अपने विचार अच्छे बनाओगे और दूसरों के भी फिर आप बनाते चले जाओगे। तो जितने भी दुख दर्द चिंताएं हैं, ये सभी कुछ अपने स्वरूप के अज्ञानता के कारण है। अपने को पहचानते नहीं हो। अपने को पहचान ले कि मैं कौन हूं, सेल्फ इंक्वायरी करो तो सभी कुछ सॉल्व हो जाएगा, सब जैसे कि हल हो जाएगा, सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे कोई कठिन प्रश्न है, उसका हल आपने कर लिया, निकाल लिया। तो सभी को सॉल्व होता है जब आप अपनी सेल्फ इंक्वायरी करते हो कि मैं कौन हूं। मैं देह हूं तो सब उलझने हैं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं। हर एक का भाग्य भगवान ने बना के रखा है, मैं क्यों चिंता करूं? अभी मेरे सामने परेशानी है, मेरे बाद क्या होगा? माता पिता को तो बच्चों के लिए यही चिंता रहती है, मेरे बाद क्या होगा? अरे तुम्हारे बाद जो भगवान ने सोचा होगा वो होगा। पिछले जन्म के बच्चे याद है कि मेरे बाद उनका क्या हो रहा होगा? उनके लिए तो नहीं सोचते, इस जन्म के बच्चों के लिए सोचते। तो इस जन्म को भी गुरु के मिलने के बाद से पिछला जन्म ही जानो कि जो भगवान चाहेंगे वो होगा। आप अपनी ओर से भला करके जाओ, आपने अपनी ओर से जितना ठीक कर सकते हो, समस्याओं को सुलझा सकते हो, सुलझा के जाओ, झमेला फैला के नहीं जाओ। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा भगवान चाहेंगे वैसे ही तो होगा ना। आप ये देह छोड़ के मुक्त होना चाहते हो कि दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आना चाहते हो? अपना तो फैसला देखो क्या है आपका। अगर बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना है तो फिर आप करो चिंताएं, और अगर इसी जन्म में मुक्त होना चाहते हो तो चिंता रही तो जाओ, सब भगवान पे छोड़ दो। और ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, वो कुछ भी खराब नहीं करता। अपने को जान लो कि बस मैं कौन हूं। जब मैं आत्मा हूं तो फिर मेरा कहां से आया? मैं देह हूं तभी तो मेरे सब मैंने बनाए हैं। आत्मा में तो मेरा है ही नहीं, वो उसमें देह ही नहीं है, वो तो एक सत्ता है, एक शक्ति है और वो सर्वत्र है। वो मैं ही तो हूं वाली बात में आता है, मेरे वाली बात में नहीं आता। एक है मेरा, एक है मैं। तो आत्मा का आत्मा ही देख रहा है, सर्वत्र अपना आप देख रहा है कि ये मैं ही हूं। तो जब मैं हूं तो मैं क्या चिंता करूं? मेरे की चिंता हो रही है, लेकिन मेरा है ही नहीं, सब जगह मैं ही मैं हूं। और नहीं समझ में आती है ये बात तो बोलो हर जगह भगवान ही भगवान है, उस रूप में भगवान, उस रूप में भगवान। भगवान ने बोल ही दिया कि जड़ चेतन सब मैं बनाऊं। आपको जिससे सुख मिलता है वही भगवान है, जिससे दुख मिल रहा है वही भगवान, क्योंकि वो दुख देके आपके पिछले कोई कर्मों का हिसाब किताब पूरा कर रहा है। तो वो भी भगवान है, आपके कर्म कट रहे हैं, और जो सुख दे रहा है वो भी भगवान है। तो आपकी दृष्टि में तो सब जगह एक ही परमात्मा ही होना चाहिए। तो फिर आप चिंता रहित हो सकते हो कि जब मैं आत्मा हूं तो फिर मेरा कहां से आया? ना मैं किसी का, ना कोई मेरा। ये पक्का करके बैठो कि ना मैं किसी का हूं और ना कोई मेरा है। मेरा कोई नहीं, सब जगह पे मैं ही मैं हूं। जब आप ये बात पक्की कर लोगे तो फिर आप देखोगे आपको कोई परेशानी ही नहीं है। ये पक्का हो जाए कि ना मैं किसी का, ना कोई मेरा,
बस थोड़े समय का नाटक ही तो है। उसमें हर एक पार्ट पूरा करके चला जाता है। थोड़े समय का नाटक है। बाकी आत्मा का ना तो जन्म है ना मृत्यु, फिर बिना उपाय वाली बात के लिए क्या शोक करें। सब थोड़े समय का नाटक है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौना। सब अपना अपना पार्ट पूरा करके चले जाते। अपना पार्ट आप देखो, आपने पूरा कर लिया है, आप भी चले जा रहे हो। दूसरे का हो गया पार्ट, वो चला जा रहा। मैं मेरे से तो ऊपर उठ जाता है ज्ञानी। और हर एक को कोई ना कोई जैसे रोल मिला है। जो आपको पार्ट मिला है वो काम आप करते रहते हो। बाकी आत्मा का तो ना जन्म है ना मृत्यु। शरीर ने जन्म लिया, शरीर की मृत्यु हुई, और फिर बिना उपाय वाली बात के लिए शोक क्या करे। कोई उपाय भी तो नहीं है। आप किसी के शरीर को हमेशा रख भी तो नहीं सकते। प्रिय से प्रिय शरीर हो, आप नहीं रख सकते। अवतार आए देह धारण करके, उनका भी शरीर नहीं रहा, उनका शरीर भी नहीं रह सका। भगवान दिखा देते हैं। जो प्रकट होता है वो फिर अंतर ध्यान भी होता है। जो बनता है वो बिगड़ता भी है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। ये पक्की बात है। इसमें परिवर्तन करना आपके लिए संभव ही नहीं है। कोई उपाय ही नहीं है कि आप इसका परिवर्तन करो। तो ये बोला, ये बिना उपाय वाली बात है। तो इसके लिए हम शोक क्या करें। गुरु अपना ज्ञान दे के, शास्त्रों की भाषा समझा के, जो भगवान बोल के गए हमारे लिए उसको समझा के हमें कितना दुखों से छुड़ाता है, कितना हम उसको दुखों से उपराम कर देता है। वरना ये सब बातें मनुष्य को कितना परेशान करती रहती है। हर समय मनुष्य के अंदर कोई ना कोई ख्याल चल ही रहा है, कोई ना कोई चिंता चली रही है, कोई ना कोई परेशानी उसके अंदर में है ही है। कितना गुरु ने सबको अपना ज्ञान देके एक निश्चिंत जीवन जीना सिखा दिया। चिंता रहित जीवन सब लोग जीते हो। इसके हमको कितने भगवान के शुक्राने मानने चाहिए। कितना हमको हर पल गुरु का शुक्राना मानना चाहिए। शुक्राने में हमारा जीवन बीत जाए पूरा। तो बिना उपाय वाली बात है। मृत्यु, जन्म, इन सब में आपका जोर नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या शोक करें। हर एक बात का समय निश्चित है। बस हर समय शुक्राने मानते चलें कि कैसा सच आपको मिला है। बस यही प्रेम जब आप सभी में बांटेंगे तो खुशी आएगी। ये प्रेम सब में बांटोगे तो आपको खुशी आएगी। और ये सोचोगे कितना अच्छा हमको ज्ञान मिला है। गीता में भगवान ने कहा है कि तुम देवताओं को प्रसन्न करो और वे तुम्हें प्रसन्न करेंगे। तो ये देवता यही तो हैं जिसके अंदर में दुख व ख्याल भरे हुए हैं। उन सब से उन्हें छुटकारा दिलाना है निष्काम प्रेम देकर। तो तुम देवताओं को प्रसन्न करो और देवता तुमको प्रसन्न करेंगे। मतलब कि आपके सामने जो भी कोई है, आप उसके सुख का ख्याल रखो, आप उसकी प्रसन्नता का ख्याल रखो, तो वो भी आपके सुख का ख्याल रखेगा, वो भी आपकी प्रसन्नता का ख्याल रखेगा। सारी प्रकृति, जड़ चेतन जो भी है, तो सब भगवान ही। कौन से देवता को तुमको प्रसन्न करना है? जो आपके सामने है वही तो देवता है। ऐसे तो आप पृथ्वी देवता, वायु देवता, सूर्य देवता सब भगवान बोलते हो ना। सारी प्रकृति तो है वो। देखा जाए तो सूर्य एक प्लेनेट ही तो है, एक हिस्सा है, लेकिन उससे हमें कितना मिल रहा है वो हमें दे रहा है। आज अगर सूर्य ना हो तो जीवन भी नहीं रह सकता, किसी के प्राण भी नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए वो देवता है, वो हमको दे रहा है रोशनी, गर्मी, सब कुछ हमको। और उसी के कारण से बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है, फसल हो रही है, और सबको वो पका रहा है। खेतों में अनाज सूर्य की रोशनी से पक रहा है। पेड़ पौधों को धूप की जरूरत होती है, अगर ना हो तो फिर वो अलग वैसे हो जाते हैं। तो सारी प्रकृति जो भी कुछ है, और जो व्यक्ति हमको दिख रहे हैं वो भी,
भगवान ही तो सब जगह पर है। भगवान ने कहा है कि मैं ही हूं सब में। तो जो तुम्हारे सामने है वो ही सब देवता है। तुम उनको प्रसन्न करो, वो तुमको प्रसन्न करेंगे। किसी के अंदर में दुख, दर्द, परेशानी है, एक कांटा उसके अंदर में है, उस कांटे को निकालो। अज्ञानता का कांटा है हर एक के अंदर में, जिसके कारण से वो परेशान हो रहा है। उस अज्ञानता के कांटे को निकाल दो, तो फिर आप देखोगे कि अगले को सुख मिल गया, वो प्रसन्न हो गया, आपका भी मन प्रसन्न हुआ उससे। फिर वो भी तो आपका ख्याल रखता है। आप किसी का ख्याल रखो तो आपका ख्याल रखेगा। आप किसी को प्रेम दो, वो आपको प्रेम देगा। पशु भी अगर आप उनको प्रेम देते हो तो वो आपको प्रेम देते हैं। एक आदमी ने शेर के पंजे का कांटा निकाला तो उसने भी उसको याद रखा। फिर बाद में जब उसको राजा ने मृत्यु दंड देने के लिए भूखे शेर के आगे छोड़ा तो इत्तेफाक से वो वही शेर था जो जंगल से पकड़ लाए थे। तो उसने पहचान लिया, उसने नहीं खाया उसको। उसके आगे वो बिल्कुल प्यार से उसके पैर चाटने लगा। हिंसक शेर, भूखा। ये कहानी तो बचपन में पढ़ी है ना सबने, कि अगर आप किसी का कांटा निकालो, किसी का दुख दूर करो, तो वो भी तो तुम्हारे को प्रेम करेगा। एक पशु अगर एहसानमंद हो सकता है तो क्या मनुष्य नहीं हो सकता? और अगर मनुष्य नहीं हो रहा है एहसानमंद तो वो पशु से गया बीता ही है। ज्ञानी को इसकी भी परवाह नहीं होती है कि हम किसी को प्रसन्न करेंगे तो वो हमको प्रसन्न करे। उसका काम सबको खुशी देना है, वो बांटता चलता है। कोई पलट के उसको कुछ दे या ना दे। अभी सारी प्रकृति को कोई रोज क्या सूर्य नमस्कार करता है? कोई सूर्य को प्रणाम करता है, एहसान मानता है? लेकिन सूर्य तो फिर भी हर एक के लिए एक समान सबको धूप रोशनी देता है। सारी प्रकृति सबको समान रूप से देती चली जा रही है। पलट के कोई उसके लिए प्रशंसा करे या उसका गुणगान करे, ये कोई प्रकृति नहीं सोचती। कोई भी नहीं सोचता। पेड़ पौधे भी नहीं सोचते, वनस्पति नहीं सोचती, पशु पक्षी भी नहीं सोचते हैं। मनुष्य ही सोचता है, मैंने किया, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन जब वो प्रकृति से अपने आप को जोड़ लेता है कि मैं अपना धर्म निभाता चलूं, जो मेरा धर्म है वो मैं करूं, और जो अगला का धर्म है वो करेगा या नहीं करेगा तो भगवान उसकी गतिमत वो जाने। हमें तो अपना काम सही करना है ना, अपनी ओर से हम तो ठीक हों और दूसरों को ठीक करने में हम लग जाएं। लेकिन ना मानो तो कोई जोर नहीं, मान लेगा कोई तो उसका भला है। आपके अंदर में भी रहेगा कि चलो मैंने कम से कम अपनी ओर से प्रयास तो किया, वरना प्रयास भी नहीं करोगे तो फिर होगा कि हम शायद उसको सुधार लेते, शायद बना लेते। तो आपके सामने अगर बात आती है तो ठीक है, आप बताओ, वरना तो जिसको नहीं सुधरना है वो नहीं सुधरेगा। ज्ञानी सब कुछ भगवान पे छोड़ के बैठता है। तो ज्ञानी कोई थर्ड पर्सन कोई और नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञान सुन रहा है वो ज्ञानी है। जब ज्ञानी ऐसे करता है, ज्ञानी वैसे करता है, बात चलती है, तो अपने को रखा करो वहां पे कि मैं ही वो ज्ञानी हूं। और ज्ञानी को ऐसे करना होता है, मैं ही अपने धर्म से विमुख हो रहा हूं, मैं वैसे नहीं चल रहा हूं। गुरु ने बोला अशोक रहना तुम्हारा धर्म है, शोक नहीं करो, अशोक रहो। और फिर भी अगर शोक करते हो तो तुम अपने धर्म से गिर गए ना, अधर्मी बन गए। और वैसे बोलोगे हम बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। तो गुरु सच्चा धर्म, स्वधर्म हमको बताता है कि क्या है तुम्हारा, अपने स्वरूप में टिको। तुम हो कौन, अपने स्वरूप को जानो। ये पार्ट प्ले जो हो रहा था उसको छोड़ दो। जिस उम्र में भी जो सत्संग में आया वो समझे कि अब मैं वानप्रस्थी हूं। कोई भी उम्र है आपकी। और अपने हिंदू हो, हिंदू धर्म अनुसार तो 50 साल के बाद आपको वानप्रस्थ लेना है। कोई नहीं लेता, अंतिम श्वास तक कोई नहीं लेता। सब अपने को गृहस्थी मान के चलते हैं। 60, 70, 80, 90 कितने भी साल के, 100 साल के हो जाएंगे तो भी बने रहेंगे, अपने को गृहस्थी बना के ही चलेंगे। तो धर्म अनुसार भी नहीं चलते हो, गुरु के अनुसार भी नहीं चलते, धर्म के अनुसार भी नहीं चलते। तो चलते किसके अनुसार? मन के अनुसार चलते रहते। मन सुखों का कीड़ा, उसको जैसे सुख मिलेगा वो वैसे ही करेगा।
जिसको जिस बात में सुख मिल रहा है, अच्छा काम बुरा काम कर ही जा रहा है। गुरु सुजाग करता है, हमें संभाल लेता है। हम सत्संग में आते हैं तो सुधर जाते हैं कि सचमुच में जो मेरा धर्म है, मैं अपने ही धर्म पे चलूं, तो हम सबको प्रसन्न करें और वे तुमको प्रसन्न करेंगे। तो ये देवता वही यही तो है जिसके अंदर में दुख व ख्याल भरे हुए हैं। उन सब से उन्हें छुटकारा दिलाना है निष्काम प्रेम देकर। अपने लिए जो जीता है और खाता है वो चोर है। भगवान कृष्ण ने बोली है ये बात भगवत गीता में। अपने मन से